अस्सलामु अलैकुम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास हम लोगों की जो हमारे सलासी मुजर्रद हैं, यानी ऐसे वर्ब जिसमें 3 हर्फ पाए जाते हैं, आज की क्लास में उसके जो औज़ान होते हैं, उसके जो पैरामीटर हैं, किस वज़न पर ये आते हैं, इनको जानना अरबिक लैंग्वेज में इंतहाई ज़रूरी है। आज हम लोग इसी सलासी मुजर्रद के जो औज़ान आते हैं, चाहे माज़ी के हों या मुज़ारे के हों, आज इनके बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। किसके बारे में करेंगे? औज़ानु फ़िअली सलासी अल मुजर्रद अस्सही, यानी सलासी मुजर्रद के ऐसे औज़ान, और वो सलासी मुजर्रद क्या हों? सही हों। सही के बारे में हमने इससे पहले पढ़ रखा है। ऐसा फ़ेल, ऐसा वर्ब जिसमें हर्फ इल्लत यानी वाव अलिफ या, इसी तरह हमज़ा नहीं होता है, उसको हम हुरूफ़ असली में शुमार करते हैं। हुरूफ़ इल्लत, हुरूफ़ असली की गर्दान, उसकी कंजुगेशन आसान है, इसलिए पहले हम हुरूफ़ असली की जो गर्दान है, उसकी कंजुगेशन है, उसके बारे में पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। अब इसके क्या औज़ान आते हैं, यानी इसका पैरामीटर क्या है, किस तरह फ़ेल माज़ी और मुज़ारे दोनों बनते हैं, इसका जो आइन कलिमा है यानी रेडिकल जो उसका हर्फ बीच वाला है, वो कहाँ कहाँ किस तरह चेंज होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है। इसमें यह है कि आप लोगों की सहूलियत के लिए जो कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाता है, उसकी PDF अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहाँ से आप उसकी PDF हासिल कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको रिवीज़न के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है PDF। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल चैनल बनाया गया है, ताकि जो कुछ पढ़ाया जाए वहाँ से उसकी PDF आपको मिल सके। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कोई सुझाव है, कोई मशवरा है तो भी आप दे सकते हैं। अपने दोस्तों में, अहबाब में जो आपके मुताल्लिकीन हैं, जो अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनको आप शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक टेबल की शक्ल में एक स्लाइड दिख रही है। इसमें क्या है? पैटर्न्स ऑफ प्रिमिटिव ट्रिलेटरल साउंड वर्ब्स, यानी पैटर्न यानी एक पैरामीटर होगा, औज़ान उसका एक वज़न होगा, किसका? फ़ेल सलासी का, यानी ऐसा फ़ेल जो 3 हर्फ पे मुनहसिर होगा, डिपेंड होगा, निर्भर होगा। और वो फ़ेल क्या होगा? मुजर्रद होगा, यानी उसमें हर्फ ज़ायद नहीं होंगे। इसी के साथ साथ सही होगा। सही का मतलब ये होता है कि जिसमें हर्फ इल्लत और हमज़ा, इसी तरह 2 हर्फ एक जिन्स के नहीं होते हैं, उसको हम फ़ेल सही कहते हैं। तो उमूमन जनरली
عربک لینگویج میں ثلاثی مجرد کے 6 اوزان یعنی 6 پیرامیٹر آتے ہیں. اسی وزن پہ ثلاثی مجرد کے جتنے فعل ہیں اگر صحیح ہیں اس کا اسی پیرامیٹر 6 میں سے کسی ایک وزن پر اس کا ماضی اور مضارع دونوں بنے گا. یعنی دونوں کے جو عین کلمہ ہے یعنی بیچ کا یعنی مڈل جو ریڈیکل لیٹر ہے وہی چینج ہوتا ہے. یعنی 6 فارم اس کے ٹوٹل بنتے ہیں. اس 6 فارم کو ذہن میں رکھنا، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو میمورائز کر لیجئے. اگر یہ 6 فارم 6 پیرامیٹر آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ کو کسی بھی لفظ کا ماضی مضارع کیا بنے گا، اس کی گردان کس طرح ہوگی، کیونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ اگر اس کا جب ہم امر بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں تو عین کلمہ کو دیکھ کر کے ہی شروع میں جو حمزہ قطعی لگتا ہے اس پہ اگر عین کلمہ پہ پیش ہے تو اس پہ پیش دیتے ہیں، عین کلمہ زبر یا زیر ہے تو اس پر زیر دیتے ہیں. عربک لینگویج میں آپ بعد میں دیکھیں گے، نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیے یا اور بھی کوئی تحریر دیکھیے، آپ کو اعراب نہیں ملے گا. تو یہی اگر ورب کے اسی پیرامیٹر کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے 2-3 مرتبہ اب اس پیرامیٹر پہ مشق کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا فلاں ورب کس پیٹرن پہ آ رہا ہے، اس کا وزن کیا ہے. تو عربک میں ایسے اوزان 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلا ہے باب فتحہ. کیا ہے؟ فتحہ. اس کا وزن آتا ہے ماضی میں تینوں حرف یعنی فا تا ہا یعنی فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تینوں پہ کیا آئے گا؟ زبر یعنی فتحہ. اس کو جب آپ مضارع میں تبدیل کریں گے، آپ کو معلوم ہے مضارع میں تبدیل کرتے ہیں تو شروع میں علامت مضارع جو 4 ہے اس میں سے چاروں میں سے کسی ایک کو ایڈ کرتے ہیں. 4 کیا ہے؟ ایک تو یا ہے، ایک تو تا ہے، ایک الف ہے، ایک نون ہے جس کے بارے میں پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھ رکھا ہے. تو شروع میں جیسے فتحہ سے آپ نے کیا بنا دیا؟ یفتح یعنی یا علامت مضارع لگا دیا اور فتحہ اسی طرح ہے. اور آخر میں ہا پہ ہم نے پیش دے دیا، یہ آپ کا مضارع بن گیا. تو یہ آپ کا باب فتحہ ایک پیرامیٹر ہے. اسی پہ بہت سارے ورب یعنی بہت سارے ثلاثی مجرد صحیح کے فعل باب فتحہ پہ اگر کہا کہ یہ فتحہ کے وزن پہ ہے یعنی باب فتحہ سے ہے، مطلب اس کا ماضی فتحہ ہوگا اور مضارع یفتحو کے وزن پہ اس کے مضارع بنیں گے. یہ پہلا پیرامیٹر ہے یعنی اس کے اوزان میں سے اس کے وزن کی پہلی قسم باب فتحہ. فتحہ کے بعد باب ضربہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ باب ضربہ. دوسرا کیا ہے؟ باب ضربہ. فتحہ میں آپ کے مضارع کے تینوں لیٹر، تینوں حرف آپ کے زبر کی شکل میں تھے، اور جب آپ باب ضربہ میں جائیں گے تو ضربہ میں ضربہ کا تینوں لیٹر تو آپ کو فتحہ ہے، لیکن جب اس کا مضارع بنائیں گے ضربہ سے یضربو بنے گا یعنی را پہ کسرہ آ جائے گا. اگر آپ ڈکشنری دیکھنے جاتے ہیں تو اس پہ ایسے علامت دی رہتی ہے، کوئی فعل رہے گا اس کا معنی اس کے سامنے فا لکھ دیتے ہیں، اسی کے ساتھ زواد لکھ دیتے ہیں. زواد لکھا رہے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا باب ضربہ سے ہے، یعنی اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یضربو کے وزن پہ بنے گا. اسی لیے اس 6 پیرامیٹر کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. تو فتحہ اور دوسرا کیا ہے؟ ضربہ. تیسرا کیا آپ کا ہے؟ نصرہ. تیسرا کیا ہے؟ نصرہ. نصرہ تینوں پہ فتحہ ہو گیا. پہلے کے 3 وزن جو ہیں اس کا تینوں کا ماضی تینوں لیٹر فتحہ آئیں گے یعنی تینوں پہ زبر آئے گا. جیسے فتحہ،
ज़रबा नसरा। फ़तह का मुज़ारे यफ्तहु, ज़रबा का मुज़ारे यज़रिबु और नसरा का मुज़ारे यंसुरु। जब यंसुरु आ गया तो इसका जब हम अम्र बनाएंगे तो उनसुर कहेंगे। आपको मालूम है अगर आइन कलिमा पे ज़म्मा है तो शुरू में आने वाला हमज़े क़तई यानी हमज़े जो आपका वसली है वो क्या आएगा, उस पे ज़म्मा आएगा। तो इसीलिए इस पैटर्न को याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। फ़तहा हो गया, ज़रबा हो गया, नसरा हो गया, 3 औज़ान यानी 3 वज़न सलासी मुजर्रद के आपको याद हो गए। एक फ़तहा, एक ज़रबा, एक नसरा। अब हम 3 और देखेंगे। तीसरा क्या है, समीआ। पहले के 3 में तो माजी में तीनों कलिमा तीनों लेटर पे तीनों हर्फ फ़तहा आया। उसके बाद आपका आया समीआ। देखिए समीआ में क्या है, इसका आइन कलिमा यानी बीच वाला यानी मिडिल जो रेडिकल है उस पे क्या है, कसरा यानी ज़ेर है। इसको हम आप जहन में रखिएगा ज़रूर। यानी इस पर क्या आया, ज़ेर आया, समीआ। अच्छा, समीआ का जब आप मुज़ारे बनाएंगे, समीआ का यस्माऊ बनेगा यानी मीम पे फ़तहा हो जाएगा, यफ्तहु के वज़न पे यस्माऊ। समिया की तरह पांचवा भी हसीबा समिया ही की तरह यानी आइन कलिमा इसका भी कसरा है। तो हसीबा, हसीबा इसका मुज़ारे यहसीबू यानी इसमें यह है कि हसीबा में सीन पे कसरा, इसका मुज़ारे भी जो आइन कलिमा होगा सीन वहाँ भी कसरा रहेगा। हसीबा यहसीबू, जिस तरह फ़तहा यफ्तहु यानी दोनों में फ़तहा यानी माजी मुज़ारे दोनों में फ़तहा। आखिरी है करूमा। करूमा की ख़ासियत है कि इसमें आइन कलिमा पे ज़म्मा, और जब आइन कलिमा से जब इसको आप कहाँ ले जाएंगे, मुज़ारे में ले जाएंगे, वहाँ भी आइन कलिमा पे ज़म्मा होगा यानी करूमा यकरूमु, करूमा यकरूमु। 6 पैटर्न आपको समझ में आ गए। अब इसी 6 पैटर्न को सेंटेंस में यूज़ करके इस स्लाइड में दिखाया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फ़तहा अल खादिमु, खादिमु सर्वेंट नौकर को कहते हैं। नौकर क्या है, डूअर यानी फ़ाइल है। तो क्या कहेंगे, द सर्वेंट। फ़तहा माने होता है किसी चीज़ को ओपन करना, किसी चीज़ को खोलना। तो कहेंगे द सर्वेंट ओपेंड। फ़तहा माजी है यानी पास्ट टेंस है, परफेक्ट वर्ब है, इसलिए हम इंग्लिश में इसको पास्ट ही टेंस में यानी पास्ट सिंपल में लाएंगे। द सर्वेंट ओपेंड यानी नौकर ने खोला। आगे क्या है, यफ्तहु अल खादिमु। यफ्तहु में 2 सेंस पाए जाते हैं, आपको मालूम है, एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक फ्यूचर इंडिफिनिट। तो द सर्वेंट यफ्तहु यानी खोलता है, ये प्रेजेंट का सेंस इस वक्त देता है जब कोई चीज़ रेगुलर फॉर्म में यानी हैबिट के साथ रेगुलर फॉर्म में नॉर्मल अंदाज में जो चीज़ होती है यानी खोलता है, यानी उसकी ये ड्यूटी है, उसकी आदत है कि वो खोलता है। यफ्तहु अल खादिमु, द सर्वेंट ओपन्स, या विल ओपन भी कह सकते हैं। दूसरा क्या हमने देखा था, ज़राबा, दूसरा वज़न। ज़राबा से यज़रिबु, ज़राबा माने होता है टू बीट यानी किसी को मारना, किसी को पीटना। ज़रबल मुअल्लिमु, मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, अध्यापक को। द टीचर बीट। आपको मालूम है बीट एक ऐसा वर्ब है जिसका फर्स्ट, जिसका सेकंड, जिसका थर्ड, तीनों बीट 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 एक ही वज़न पे आएंगे। चाहे आप फर्स्ट लीजिए या उसको पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, तीनों बीट 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 कहेंगे। तो इसलिए बीट आपका पास्ट में है लेकिन बीट ही पढ़ा जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ब हैं जो एक्सेप्शनल हैं, मतलब जिनकी फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड में चेंज नहीं होती है, उसमें से एक आपका बीट है, यह भी आप ध्यान में रखिए। द टीचर बीट यानी टीचर ने मारा। जिस वक़्त ये बात कही जा रही है उससे पहले टीचर इनको पीट चुके हैं। ज़रबल मुअल्लिमु, द टीचर बीट।
ज़रबा का मुज़ारे क्या होगा, यज़रिबु, यज़रिबुल मुअल्लिम, द टीचर बीट्स, यानी उस्ताद मारते हैं। तीसरा क्या आपका है, नसरा। नसरा माने होता है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। क्या कहेंगे, द रिच, जैसे नसरल गनिज्जू, गनिज्जू माने होता है मालदार आदमी, द रिच मैन हेल्प्ड, यानी मालदार आदमी ने मदद की। क्योंकि ये परफेक्ट वर्ब है यानी माजी में है, पास्ट टेंस है। नसरल गनिज्जू, द रिच मैन हेल्प्ड, इसको हम मुजारे ले जाएंगे, नसरा का क्या बनेगा, यंसुरु, यानी आइन कलिमा पे हम जम्मा देंगे, यंसुरुल गनिज्जू, द रिच मैन हेल्प्स, यानी मालदार आदमी मदद करता है। तीसरा क्या है, समिअत तिफलू, समिया है यानी चौथा, समिया का यसमऊ बनता है, समियत तिफलू, तिफलू माने बच्चा होता है, द चाइल्ड लिसन्ड, लेसन की जगह आप हर्ड भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, देखिए लेसन और हियर में फ़र्क है। कोई चीज़ इंटेंशनली आप यानी इरादा करके अगर सुनते हैं तो वहाँ आपका लेसन आता है, और कोई चीज़ चल रहे हैं आपके कान में आवाज़ आई आपने सुन लिया, उसको लेसन कहते हैं। दोनों में फ़र्क है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह अरबिक में भी है, लेकिन समिया की जगह लेसन और हेयर दोनों यूज़ कर लेते हैं। समियत तिफलू, द चाइल्ड लेसन, हालांकि लेसन के लिए अरबिक में देखेंगे तो इस्तमा का लफ्ज़ आता है। समियत तिफलू, इसका मुजारे क्या बनेगा, यस्मउ तिफलू, द चाइल्ड लेसन्स, इसमें टी जो है आपका साइलेंट रहता है, लेसन पढ़ा जाता है, लेस्टन नहीं पढ़ेंगे। यस्मउ तिफलू, द चाइल्ड लेसन्स, यानी बच्चा सुनता है। पांचवा आप क्या क्या है, हसीबा, हसीबा यहसिबु, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, गुमान करना, इसके लिए थिंक का लफ्ज़ आएगा, और थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट आता है, THOUGHT, थिंक, थॉट, थॉट, यानी पार्टिसिपल भी, पास्ट पार्टिसिपल भी थॉट ही आएगा। हसीबल वलदु, वलदु माने लड़का, द बॉय थॉट, यहसिबु, हसीबा यहसिबु, यहसिबुल वलदु, द बॉय थिंग्स, यानी बच्चा सोचता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, करूमा, करूमा का मतलब शरीफ होना। करूमल इंसानु, द मैन बिकेम नोबल, यानी इंसान शरीफ हो गया। बिकम, बिकेम, बिकम, फर्स्ट क्या आता है, बिकम, सेकंड क्या आएगा, बिकेम, क्योंकि ये माजी है इसलिए बिकेम यूज़ करेंगे, बिकेम नोबल। यकुरुमु, करुमा यकुरुमु, यकुरुमुल इंसानु, द मैन बिकम्स नोबल, यानी इंसान शरीफ होता है। कितने पैरामीटर हुए, 6। पहले आपका फतहा यफ्तहु, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है ज़राबा यज़रिबु, ऐसे याद कर लीजिए। पहले इंसान को फतह मिली यानी जीत मिली, तो पहले क्या आएगा, फतहा, और जीतने में आदमी इंसान मार भी खाया, तो दूसरा क्या हो गया, ज़राबा, फतहा ज़राबा। अच्छा, जब कोई मार खाता है तो कोई आदमी उसकी मदद भी करता है, तो क्या आएगा, नसरा। 3 तो आप ऐसे याद कर लीजिए सॉरी, फतहा, ज़राबा, नसरा, पहले फतह मिली, ज़राबा यानी मारा गया, नसरा यानी किसी ने उसकी मदद भी की। फतहा, ज़राबा, नसरा, फतहा यफ्तहु, ज़राबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु। 3 तो आपको याद हो गए, 3 और याद करना है। जब कोई मदद करेगा उसके बाद क्या है, सामिया यानी किसी ने सुना, समिया के बाद हसीबा, सुन करके जब आदमी सुनेगा तो उसके बारे में सोचेगा भी, हसीबा यानी सोचा, समिया हसीबा करूमा, और सोच करके क्या हो गया, अच्छा इंसान बन गया, नोबल इंसान बन गया।
मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, इसको याद कराने के लिए एक ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ। आप जब कोई भी चीज़ किसी जोक से या किसी ट्रिक से जब आप उसको रिलेट करके सीखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक जहन में टिकती है, क्योंकि अब रटने की उम्र ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात, रटना कोई भी फ़लसफ़ी हो, कोई भी फ़िलासफ़ी हो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, रटने को सभी जो है इसको गलत कहते हैं। NCF 2005 जो हिंदुस्तान में बना, उसमें भी रटने को, रट्टाफिकेशन को गलत कहा गया। जॉन डीवी या जॉन डूवी जो भी उनको कहते हों, अमेरिकन फ़लसफ़ी हैं, वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह जितने आपको फ़लसफ़ी मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, सब रटने के अपोजिट हैं, यानी रटने के ख़िलाफ़ हैं। तो आप उसको ट्रिक से जब याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पहले क्या हुआ, फ़तहा नसरा, फ़तहा ज़रबा नसरा, फ़तहा फ़तह मिली, ज़रबा मार खाया, नसरा मदद, जब मार खाया तो किसी ने मदद भी की, 3 हो गया। उसके बाद समिया, जब सुना, सुनने के बाद क्या करेगा, हसीबा यानी सोचा, सोचने के बाद क्या करेगा, करूमा यानी शरीफ हो गया। करूमा यकरूमु बनेगा, हसीबा यहसिबु बनेगा, समिया यस्मऊ बनेगा। उम्मीद है कि इसके जो 6 पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर किसके हैं, सलासी मुजर्रद सही के, आप लोगों के जहन में बैठ गया होगा। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें किन किन चीज़ों को हमें जहन में रखना है। अगर अब भी आप लोगों को याद ना हुआ हो तो आपको PDF मिल जाएगी, इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब किन किन पॉइंट को हमें जहन में रखना है, देखिए, चाहे माजी हो या मुजारे हो, उसके एक वज़न होते हैं, आपको मालूम है, आपने देख लिया, 6 अवज़ान पाए गए। उसकी गर्दान भी होती है, जैसे बाब फ़तहा 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 फ़तहू फ़तहत फ़तहता फ़तहन फ़तहत फ़तहतुमा फ़तहतुम फ़तहति फ़तहतुमा फ़तहतुन्न फ़तहतु फ़तहना। इसी तरह यफ्तहू आएगा। तो वही कह रहे हैं, माजी मुजारे सबका एक पैरामीटर यानी वज़न होता है अरबी में। जस्ट एज, जैसा कि मैन और वीमेन, जैसे कि मर्द और औरत का एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, किसमें, ह्यूमन फैमिली में, एक मिसाल दी गई है। अच्छा, वावेल साइन आपको अरबी में बताया गया है, जो 6 पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर में सिर्फ तब्दीली किस में है, आइन कलिमा में, यानी मिडिल वाला रेडिकल, मिडिल रेडिकल जो है, आइन कलिमा जो बीच में आएगा, फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, जो बीच वाला है वही बदल रहा है, कहीं फ़तहा है, कहीं कसरा है और कहीं ज़म्मा है। वही कह रहे हैं वावेल साइन कितने हैं, कहीं फ़तहा आएगा, कहीं कसरा आएगा, कहीं ज़म्मा आएगा, अरबिक में आपको मालूम है। और जो फ़तहा, कसरा और ज़म्मा, ये कहाँ तब्दील होंगे, चाहे माजी हो या मुजारे हो, ये आइन कलिमा, आइन रेडिकल यानी मिडिल में, चाहे माजी हो मुजारे हो, बीच ही में तब्दील होते हैं। इसको जहन में रखिएगा। जैसे फ़ाला है, यहाँ ज़बर है, फ़ाइला ज़ेर हो गया, जैसे समिया, और फ़ाउला जैसे करूमा, यफ़आलू, देखिए यहाँ आइन पे फ़तहा है, यफ़इलू आइन पे ज़ेर है, यहसिबू, यफ़उलू, यंसुरु आइन पे क्या है, पेश है। तो ये हमें जहन में रखना है, जितनी तब्दीली होगी 6 वज़न में, वो आइन कलिमा पे ही होती है। देखिए, इसी को हम अब एनालाइज करते हैं मिसाल के ज़रिए। पैटर्न आपको क्या मिलेगा, पैटर्न क्या है, पहला बाब फ़तहा यानी फ़ाला यफ़ालू के वज़न पर, डिक्शनरी में देखेंगे तो कोड क्या दिया रहेगा, फ़ा से आप लगा लेंगे, फ़तहा यफ़तहू के वज़न पर ये फ़ेल आ रहा है। दूसरा क्या है, ज़रबा यज़रिबू, पैटर्न क्या है, फ़ाला यफ़इलू, पहले में फ़तहा दूसरे में कसरा। ज़्वाद आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, उससे आप पता लगा लेंगे कि किस वज़न पे आ रहा है। इसी तरह तीसरा नसरा यंसुरु, पैटर्न क्या है, फ़अला यफ़उलु,
पहले पे फतहा, दूसरे पे आइन कलमा पे ज़म्मा, आपको नून लिख दिया जाएगा। नून से आपको पता चल जाएगा ये वर्ब किस वज़न पे आ रहा है, ताकि उसकी कंजुगेशन, उसकी गर्दान, उसका अम्र, उसका इसी तरह नहीं आप आसानी से बना सकें। और उसके बाद तीसरा के बाद चौथा क्या है, समिया यस्मऊ, यानी फ़ाइला यफ़अलु के पैटर्न पे, और इसका कोड क्या होगा, सीन होगा, समिया यस्मऊ। और इसी तरह क्या है, हसीबा यहसिबु हम लोग पांचवा पढ़े थे, यानी जब सुनेगा तो सोचेगा, तो ये फ़ाइला या फ़िलु के वज़न पर, यानी हा, बड़ा हा लिख दिया जाता है इंडिकेशन के तौर पे। उसके बाद क्या है, फ़ाउला यफ़उलु, करुमा यकरुमु के वज़न पर आएगा, करुमा यकरुमु के वज़न पर आएगा। तो क्या लिख दिया जाएगा, काफ। समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए वही चीज़ आपको बताई जा रही है। जब आप कंसल्ट करेंगे इंडियन डिक्शनरी, यानी हिंदुस्तान की कोई अरबिक की लुगत उठाएंगे, चाहे कामूसुल जदीद हो, कामूसुल वहीद हो, इसी तरह कामूसुल इस्तिलाही है, और बहुत सारी डिक्शनरियाँ नई नई आई हैं, उसमें जब आप कोई वर्ब तलाश करेंगे तो वर्ब में माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलिन दिया रहता है। उसके सामने उसके वज़न के तौर पे अगर वो बाब फ़तहा से है तो फ़ा लिखा रहेगा, यानी फ़तहा यफ्तहु। करुमा से है तो काफ लिखा रहेगा, हसीबा से है हा लिखा रहेगा। इसी तरह इंडिकेशन के तौर पे 6 का जो पैटर्न अभी आपने देखा है ये, यानी फ़ा, फ़ा, और यहाँ ज़ाद, नून, सीन, हा, काफ, तो ये लिखा रहेगा। वही चीज़ इसमें कही जा रही है कि आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड पैटर्न वर्ब क्या है, फ़अला यफ़अलु, फ़अुला यफ़उलु, और नॉट मेंशन्ड हेयर। समझ में बात आ गई? अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, अब अगर आप ऑनलाइन कोई डिक्शनरी तलाश करते हैं, अरब की डिक्शनरी है, अरबिक राइटर है, तो अरबिक राइटर जो अलामत मुजारे है, जो पैटर्न है, यानी फ़ा, ऐन, सीन वगैरह, वो नहीं लिखते। उनकी आदत ये होती है, वो आपके सामने वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी सिंगुलर मैस्कुलिन थर्ड पर्सन का पहला जैसे लिख देंगे उसको, और लिख करके जो मिडिल वाला रेडिकल, यानी जो आपका आइन कलिमा है, उसके एराब को ज़ाहिर कर देंगे, उस पर एराब लगा देंगे ताकि आप उसको समझ सकें। जैसे करूबा लिख देंगे, और इसी तरह यकरूबू, तो करूबा का मतलब करूबा यकरूबू के वज़न पर आ रहा है। ऑन द पैटर्न, किस पैटर्न पे है, यानी फ़ाउला यफ़ुलु, यानी करूमा यकरूमू के वज़न पर। नईमा लिख देंगे, यानी आइन कलिमा के एराब को बिल्कुल ज़ाहिर कर देंगे। नईमा यनईमु, यानी क्या आएगा, हसीबा यहसिबु के वज़न पर। बदा यबदऊ, ये किस वज़न पे है, फ़अला यफ़अलु के वज़न पर। हालांकि बदा नहीं लाना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये सही नहीं है, मतलब सलासी मुजर्रद सही की मिसाल नहीं है। इसमें आखिर में हमज़ा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से, क्योंकि ये हर वज़न सही, यानी हम पढ़ने वाले हैं सलासी मुजर्रद सही, ये सही में नहीं आएगा क्योंकि आखिर में हमज़ा है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमें क्या देखना है इससे कि अरब आथर्स हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंडिकेट वज़न ऑफ एनी वर्ब, यानी कोई भी वर्ब का जब उसकी अलामत बताएंगे, उनकी स्टाइल बताने का अंदाज़ अलग होता। क्या होता है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा लिख देते हैं, और फुल वावेल साइन, यानी आइन कलिमा, और इसी तरह मुजारे का आइन कलिमा, उसको ज़ाहिर कर देते हैं अपने डिक्शनरी में,
ताकि आप उससे उसका समझ सकें। अब देखिए, एक मर्तबा जो हम लोगों ने सीखा है उसका रिवीज़न कर लेते हैं कि हमने क्या 6 पैटर्न सीखा था। पहला क्या था? फ़तहा यफ़्तहु, किस वज़न पे आया था? फ़अला यफ़अलु के वज़न पर। आप लोगों को बताया गया है कि अगर आइन कलिमा पे फ़तहा हो या कसरा हो तो आपका अम्र या नहीं दोनों बनाने के लिए, अम्र बनाने के लिए हम शुरू में हमज़ा लाते हैं। जो हमज़े वसली हम लाते हैं, अगर आइन कलिमा पे फ़तहा और कसरा है तो हमज़ा पे हम कसरा देते हैं, और अगर आइन कलिमा पे ज़म्मा है तो हम हमज़ा पे ज़म्मा देते हैं, यानी पेश देते हैं। इसी को टेबल में बताने की कोशिश की गई है। इस पैटर्न पे अम्र क्या बनेगा, इस पैटर्न पे नहीं क्या बनेगी, प्रोहिबिटिव जो वर्ब है वो किस तरह बनेगा। तो पहला पैटर्न हमने देखा था फ़तहा यफ़्तहु, पहले फ़तह मिली, यानी पहले हम जंग में जीते। फ़तहा यफ़्तहु से जब हम अम्र बनाएंगे तो ता पे क्योंकि फ़तहा है यानी ज़बर है तो इफ्ताह कह देंगे, और इसी को जब हम नहीं बनाएंगे तो ला तफ्ताह। आपको मालूम है ला लाते हैं शुरू में नहीं बनाने के लिए, आखिर में ज़म्मा है तो उसको सुकून कर देते हैं। नहीं का कायदा पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा पैटर्न आप क्या पढ़े थे? पहले में फ़तह मिली, दूसरे में मार खाए, यानी ज़रबा यज़रिबु पिटाई हुई। ज़रबा यज़रिबु के वज़न पर अम्र क्या बनेगा? यहाँ तो आइन कलिमा पे कसरा है तो अलिफ हमज़ा पे कसरा ही आएगा, इज़रिब। और जब हम नहीं बनाएंगे तो ला तज़रिब, यानी आखिर हम में क्या दे देते हैं हम? आखिर में सुकून। इज़रिब इज़रिबा इज़रिबू इज़रिबी इज़रिबा इज़रिबना, ला तज़रिब ला तज़रिबा ला तज़रिबू ला तज़रिबी ला तज़रिबा ला तज़रिबना। इसका क्या बनेगा? इफ्ताह इफ्तहा इफ्तहू इफ्तही इफ्तहा इफ्तहना, ला तफ्तह ला तफ्तहा ला तफ्तहू ला तफ्तही ला तफ्तहा ला तफ्तहना। दो हो गए हमारे। अब हम तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या था? जब आप मार खाएंगे तो तीसरे में मदद मिली, यानी नसरा यंसुरु। यहाँ मुजारे में आइन पे पेश आ गया, जब पेश आ गया तो उससे क्या बनेगा? उनसुर। नसरा यंसुरु से उनसुर क्या बनेगा? उनसुर, यानी अलिफ पे पेश दे दिया हमज़ा पे, और फिर नहीं क्या बनेगा? ला तंसुर। उनसुर उनसुरा उनसुरू उनसुरी उनसुरा उनसुरना, ला तंसुर ला तंसुरा ला तंसुरू ला तंसुरी ला तंसुरा ला तंसुरना। उसके बाद आपका क्या है? चौथा क्या है? आपने सुना, यानी समिया। समिया यस्मऊ, आइन कलिमा पे फ़तहा है तो कसरा ही आएगा हमज़ा पे। इस्मा इस्मा इस्माआ इस्माऊ इस्माई इस्माआ इस्माना। ला तस्मा ला तस्माआ ला तस्माऊ ला तस्माई ला तस्माआ ला तस्माना। आपने सुन लिया, उसके बाद आप सोचेंगे। हसीबा आएगा, हसीबा यहसीबू, यानी सीन पे कसरा है तो शुरू में क्या हमज़ा आएगा? कसरा के साथ इहसिब। इहसिब इहसिबा इहसिबू इहसिबी इहसिबा इहसिबना। ला तहसिब ला तहसिबा ला तहसिबू ला तहसिबी ला तहसिबा ला तहसिबना। और माजी मुजारे की गर्दान तो आपने पहले ही से सीख रखी है, इसको भी सीख रखी है, लेकिन मैं इसको कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए इसके गर्दान कर दिया मैंने। वैसे हसीबा का हसीबा हसीबा हसीबू हसीबत हसीबता हसीबना हसीबता हसीबतुमा हसीबतुम हसीबती हसीबतुमा हसीबतुन्ना हसीबतु हसीबना। यहसिबु यहसिबानी यहसिबूना तहसिबु तहसिबानी यहसिबना तहसिबु तहसिबानी तहसिबूना तहसिबीना तहसिबानी तहसिबना अहसिबु नहसिबु। और इसी तरह आखिर में क्या है? करूमा है। करूमा यकरुमु, रा पे क्या है? ज़म्मा है तो क्या आएगा? उकरुम पेश। उकरुम उकरुमा उकरुमु उकरुमी उकरुमा उकरुमना, ला तकरुम ला तकरुमा ला तकरुमु ला तकरुमी ला तकरुमा ला तकरुमना। 6 हो गए।
6 आपको जहन में बैठ गए होंगे। पहले क्या है, फतह मिली, फिर उसके बाद ज़रबा यानी मारे गए, नसरा आपने मदद की, उसके बाद क्या है, समिया सुने, हसीबा बुज़ुर्ग हुआ, यानी सोचा, हसीबा सोचा, करूमा क्या है, बुज़ुर्ग हुआ। बस आज की क्लास में इतना ही। आखिरी स्लाइड में आपके सामने दिख ही रही है, या हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से PDF मिल जाएगी। जाते जाते अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, अगर कोई सुझाव है दे सकते हैं, लोगों को शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा।